पति के चरणों को स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा सच बताना, पति के चरण स्पर्श कौन कौन करते हैं? हाथ ऊंचा करो। कितनी ऐसी मैया हैं जो पति के चरणों को स्पर्श करती हैं? हाथ ऊंचा करो। 1 2 3 4 5। जब महाराज जी बोल रहे कि ये सब झूठ बोल रही हैं, हमने नहीं कहा। अच्छा, इतनी कैसी है जो पति से रोज रोज झगड़ती है, लड़ाई करती है? हाथ ऊंचा करो। अरे लड़ती हो, पति से लड़ती हो, काहे लड़ती हो? हैं? दारू पीते हैं क्या? नहीं पीते, तो फिर काहे लड़ती हो? पति को समझाओ। नहीं मानते बात। अच्छा, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा यहाँ से। अच्छा, अब होती है लड़ाई। अच्छा, तो आप भी मत लड़िए। पति अगर कुछ भी कहे तो आप जवाब मत दीजिए। इधर से सुनेगा, इधर से निकाल लो, है ना? क्योंकि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई में क्या होता है? अपनी मति पहले हरती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर विनाश की घड़ी पास आ जाती है। इसलिए लड़ाई करना नहीं चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। और पति भी ऐसा हो, देखिए कहते ना कि पति परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर होता है तो पत्नी भी लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए भाइयों ध्यान रखना, यदि आप परमेश्वर हो तो ये भी लक्ष्मी माता का स्वरूप है, ये लक्ष्मी स्वरूपा है। आप ये मत समझा करो औरत को लोग पैर की जूती समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये भी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो प्रेम से मिलकर के गृहस्थ जीवन को चलाओ। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। अगर एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो दूसरा उसको चला के ले जाता है। अब दोनों ही पंचर हो जाए तो क्या होगा भैया? गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। इसलिए कहने का भाव मेरा ये था कि पति अगर क्रोध में है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए, और पत्नी क्रोध में है तो पति को शांत रहना चाहिए। जब तभी जीवन की गाड़ी चल सकती है। अब दोनों ही क्रोध में हो गए तो क्या होगा? घर चल सकता है? नहीं चलेगा। इसलिए प्रेम से ग्रस्त जीवन को बिताओ। एक बार हुआ क्या? अच्छा, इनकी जुबान है ना, मैयाओं से कहना कि आप लोग थोड़ा अपनी जीभ पर कंट्रोल करो, ये अपने आप सुधर जाएंगे। कमी तो सबसे ज्यादा हम लोग ही करते हैं, क्योंकि हमारी जीभ है ना बहुत चलती है, कैंची की तरह कच 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 चलती रहती है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और पति पत्नी में जब झगड़ा होता है ना, तो पत्नी ने पति से बोला, पति से कहा कि अगर असल बाप से पैदा हो तो हमसे बात मत करना। पति को क्रोध आ गया, बोले इतनी बड़ी बात बाप पे आई है। तो पति ने भी गुस्से में कह दिया कि तुम भी असल बाप से पैदा हो तो हमसे बात मत करना। दोनों ने एक दूसरे से ये बात कह दी। 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 4 6 महीने हो गए। महीने पे महीने बीत गए, कोई किसी से बोले ना। पत्नी के बड़े मजे आ गए, पत्नी बड़ी आनंद में। अब तो इच्छा हो तब सो के उठे, इच्छा हो तो भोजन बना के खाया, इच्छा हो तो कुछ भी कर रही है। अच्छा खासा बना के खा रही है पति को दिखा के, और पति को भोजन भी नहीं पूछ रही। बेचारा आए, मेहनत करके हारे थके, भोजन खुद रखा और खुद खाने लगे। पत्नी को बड़ा आराम, बोले दिन भर काहे लगे रहते थे, दिन भर ये करो वो करो, बोले अब आराम से जिंदगी कट रही। पत्नी को बड़ा आनंद आ रहा था। पति ने एक बार सोचा भी, बोले अरे भैया पति पत्नी में तो झगड़ा होता रहता है, छोड़ो कोई बात नहीं, हम ही बोल लेते। लेकिन बात याद आ गई, कौन सी? कि असल बाप से पैदा हो तो हमसे बात मत करना। तो पति ने एक दिन क्या कहा? पति ने
चूल्हे के पास ओटा बना हुआ था ऊंचा सा, ओटे पर बैठ गए। ओटे पे बैठ के एक बीड़ी लेकर के आए। बीड़ी कभी पीते नहीं थे और बीड़ी लेकर के आए और पत्नी के सामने बीड़ी जलाई और बीड़ी पीने लगे। पत्नी दरवाजे पे खड़ी हो, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो मनमानी कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। पत्नी ने कहा बोले बोल दूं, लेकिन बात याद आ गई कि इन्होंने कहा क्या था कि असल बाप से पैदा हो तो बात मत करना। बोले मैं भी क्यों कहूं, चुपचाप खड़ी। तो पति ने क्या किया, जानबूझ करके आधी बीड़ी पी और आधी बीड़ी पी के अपने कुर्ते पर रख ली। कुर्ता जलने लगा, कुर्ता जलने लगा। तो पत्नी ने कहा ओहो इतना भी नहीं दिख रहा है इनको, बीड़ी पी रहे हैं, पी रहे, कपड़े भी जला रहे हैं, कुर्ता जला जा रहा है, खाम खाम में आग लग जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो पत्नी मुंह से नहीं बोली, लेकिन पता है क्या कह रही है। पत्नी दरवाजे पर खड़ी खड़ी कह रही है किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। बोली नहीं, लेकिन कहा कि किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। पति ने भी कह दिया कि कोई मुझे कह के सुनाए तो मैं क्या करूं। ऐसे दोनों की आपस में हंसी खुली, तब दोनों आपस में बातचीत करना प्रारंभ किए। तो प्यारे लड़ाई झगड़ाए में कुछ नहीं रखा है, क्या मतलब है उल्टा सीधा कहने से। इसलिए अपनी जुबान पर कंट्रोल करो और अपने गृहस्थ जीवन को प्रेम से बिताओ, आराम से बिताओ। लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। चार लोग सुनते, मोहल्ले पड़ोस वाले वो भी हंसी करते, हमारी खिल्लियां उड़ाते, इसलिए दूसरा हंसी ना उड़ाए उससे पहले अपने जीवन को सुधार लो। बोले गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की। स्त्रियां चाहें तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री ही चाहे तो घर को नरक बना दे। ये स्त्रियों के हाथ की बात है। और खर्चे हैं ना, आप लोग खर्चा भी कम कर दो, क्योंकि मैंने आजकल सबसे ज्यादा घर में लड़ाई होते देखी है। तो सास जो होती है ना, सास यही कहती है कि ये खर्चा बहुत करती है। हाँ, पति की कमाई होगी चुपचाप लेती रहेंगी, पति की कमाई को चुपचाप रखती रहेंगी और सासू माँ को भनक भी नहीं लगने देती, इकट्ठा करती रहेंगी। और सास जब कहे अपने बेटे से, माँ कहे कि लाला जरा दवाई के लिए पैसे दे दे, तो बहू तुरंत उड़ के आ जाएगी। बहू कहेगी पैसे है ही नहीं माँ जी, क्या करें, घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन इकट्ठे करती रहेगी। और जब मायके जाएगी ना, तो मायके जा करके चीज बनवा के लाएगी और चीज बनवा के लाके फिर गुणगान गाएगी ससुराल में कि मेरी मैया ने बनवाई है, मेरे भैया ने बनवाए हैं। तो कौन किसका करता है? शादी होने के बाद कोई किसी का नहीं होता। आजकल दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है ना, कोई किसी का नहीं होता। शादी जब लड़की ब्याह लाख होते हैं ना शादी के लिए, तब तो माँ बाप कहते हैं कि कब इसकी शादी हो, कंठी कटे। और शादी होने के बाद कोई सोने के झुमका या गले का हार या कुछ बनवा सकता है कोई? अपना अपना देखते हैं सब, कोई नहीं बनवाता है। वो कहावत है कि खाओ खसम का और बजाओ भैया का। इसलिए प्यारे आपका अपना जीवन है, खर्चे थोड़े कम करो, घर गृहस्थी देखते चलो। बुलीवा के बिहारी लाल की मैया पवन का पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा करती थी, पति की बात की आज्ञा का पालन करती थी। एक बार क्या हुआ, एक बार रानी पवन का भ्रमण करने के लिए जाती, घूमने के लिए। तो रानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से कहा कि महाराज हम घूमने के लिए जाना चाहते हैं, हमें आज्ञा दो। तो महाराज उग्रसेन आज्ञा देते तो रानी पवन रेखा सखियों को साथ में लेकर के घूमने के लिए चली। वन में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा आनंदमय था। झूमती हुई आनंद लेती हुई सखियां एक दूसरे से बिछुड़ जाती हैं और बिछुड़ जाने के बाद रानी पवन रेखा चीखने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी वन में।
तो दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा का रूप धारण करके आया। रानी पवन रेखा के सामने महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके जब आया तो रानी पवन रेखा से कहा, प्रिय तुम चिंता न करो, अब हम आ चुके हैं ना। रानी पवन रेखा ने कहा, महाराज आप यहाँ इतनी जल्दी? क्या हो गया भाई? लल्ला रूठवे की जगह कहीं ना मिली, कैमरे के नीचे ही मिली थी क्या? इतना सारा मैदान पड़ा है, यहाँ लौट जाओ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय रानी पवन रेखा के सामने दुर्मलिक नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करके आया और कहा, प्रिय आओ इस वन में आनंद लेते, हमारे और तुम्हारे सिवा जंगल में कोई नहीं है। झाड़ियों के बीच में दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा को ले गया और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद अपने रूप में आ गया तो रानी पवन रेखा कहने लगी, दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ ये अत्याचार किया। मेरे अंदर वो ज्वाला नहीं, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा, प्रिय चिंता न करो, अरे तुम्हारी गोद सुनी थी, मैंने तो तुम्हारी गोद भर दी है और तुम्हारे कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं, मेरे समान योद्धा होगा। राक्षस कहने लगा कि प्रिय तुम्हारे पुत्र होगा तो ऐसा पुत्र होगा मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। राक्षस ने कहा, स्मरण रहे तुम्हारे ऐसी संतान होगी, मेरे समान योद्धा होगा, लेकिन जीवन में उसे कोई हराने वाला नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। इतनी बात कहते ही रानी पवन रेखा वापस चली जाती है। समय व्यतीत होता गया, 9 मास भरपूर होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। और जिस समय रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ तो ऐसी घोर अवस्था में जन्म हुआ कि जोर जोर से आंधी तूफान आने लगा। नदियों में बाढ़ आने लगी, अंबर में बिजली कड़कने लगी। ऐसी घोर अवस्था में रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उस पुत्र का नाम कुवंश पड़ा, लेकिन लोग उसे कंस कंस कहने लगे। कुवंश नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो एक राक्षस के वंश से पैदा था, इसलिए उसका नाम कुवंश पड़ा, लेकिन कंस कंस कहने लगे। कंस बड़ा हुआ, हस्ती और प्राप्ति के साथ में विवाह हुआ। हस्ती माने है, प्राप्ति माने प्राप्त की हुई। हस्ती और प्राप्ति के साथ में विवाह हुआ। कंस अत्याचार करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मार काट के नदियों में बहाने लगा। संत ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या को भंग करने लगा। ये नजारा देख करके महाराज
प्रजा के सभी दुखी होकर के महाराज उग्रसेन के पास में गए और महाराज उग्रसेन से कहा कि महाराज तुम्हारा पुत्र अत्याचार करता है, एक रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो प्रजा क्या करेगी। महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की तो कंस ने अपने ही माता पिता को जेलों में बंद कर दिया। कंस को अब रोकने वाला कोई नहीं है। कंस मनमानी करने लगा तो गाय माता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी मैं अपने सर पर सब कुछ सहन करती हूँ, लेकिन इन पापियों का पाप मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्री तुम चिंता न करो और समझा करके बोले कि जब जब होए धर्म की हानि भागे असुर अधम ब्रह्मा जी ने कहा तो ब्रह्मा जी माता पृथ्वी को समझा रहे हैं जब जब होए धर्म की हानि बड़े सुर अधम अभिमान तब तब धरे हरि विविध शरीर ब्रह्मा जी ने धरती मैया को समझाया। धरती माँ अपने रूप में हो गई। भगवान विष्णु के कानों में ये आवाज पहुंची तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम यदुवंश में यादवों का रूप धारण करके जाओ, ग्वाल बाल बन के जाओ और मैं यदुवंश में यादवों का राजा बन करके आऊंगा। ये भगवान विष्णु ने जब कहा तो सभी ग्वाल बाल बन करके देवी देवता चले। तो भगवान विष्णु की लीला मैया देवकी जो थी, देवकी का विवाह कंस ने अपने मित्र बटेश्वर के राजा वसुदेव के साथ में किया। सूर्यसेन के पुत्र थे। इनकी पहली पत्नी का नाम था रोहिणी और दूसरा विवाह करने के लिए चले मथुरा में बारात लेके। तो महाराज कंस ने अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम के साथ में किया।